जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे सार्वजनिक समारोह ने कभी ना कभी किसी रूप में आपने शोर शराबे के बीच खुद को घिरा हुआ पाया होगा। कई बार ये शोर शराबा हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार ये हमारे लिए हमारी सेहत से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ साबित हो जाता है। खासतौर से जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं और ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, ये शोर शराबा इनके लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। और आजकल तो हाई एंड पब्स में जाइए, शादियों की पार्टियों में जाइए, बड़े बड़े संगीत समारोह में जाइए या फिर सार्वजनिक जगहों पर चले जाइए, लाउड स्पीकर्स चले जाइए, सड़कों पर जाते हैं तो गाड़ियों के हॉर्न चले देख लीजिए, सुन लीजिए, हर तरफ शोर ही शोर है। तेज म्यूजिक की आवाज की झनकार और लगातार शोर शराबा, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये शोर हमें अंदर से धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। नियम कायदे हैं बाकायदा कि किस इलाके में दोपहर में यानी कि दिन में कितना डेसिबल मैक्सिमम म्यूजिक होना चाहिए या शोर होना चाहिए या ध्वनि होनी चाहिए, और रात के समय कितना होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार के नियम, नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनको सुनता कौन है। इसी वजह से हमारी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आप जानकार इस पर आवाज भी उठा रहे हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ये देखिए रिपोर्ट, पहले आप समझिए कि कितना बड़ा ये गंभीर विषय है, इसके बाद हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। आजकल होटल, पब, शादियां हो या सड़कों का ट्रैफिक, कानों में सिर्फ शोर ही शोर गूंजता है। लेकिन ये शोर यानी नॉइस पॉल्यूशन धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर कर रहा है। सिर्फ सोशल गैदरिंग्स ही नहीं, बल्कि ट्रैफिक की आवाज, निर्माण कार्य और हर जगह बजने वाले लाउड स्पीकर्स भी इस शोर शराबे के स्रोत हैं। जानकार मानते हैं कि जब शोर की तीव्रता 80 डेसिबल से ज्यादा हो तो ये हमारे शरीर में कई तरह के तनावों को जन्म देता है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, सुनने की क्षमता पर असर पड़ना। इसके अलावा लगातार शोर से नींद में खलल पड़ने से सिर दर्द और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास शोर से प्रभावित हो सकता है। इससे उनकी याद करने की शक्ति में कमी आ सकती है और ध्यान यानी कि कंसंट्रेशन की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। खासकर जब वो सोते हैं तो शोर उनके मस्तिष्क पर बुरा असर डालता है। नियमों की बात करें तो भारत में शोर यानी ध्वनि प्रदूषण के लिए साल 2000 में नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स लागू किए गए थे, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांति क्षेत्रों के लिए शोर की सीमा को निर्धारित करते हैं। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, साइलेंट जोन जैसे स्कूलों, अस्पतालों के आसपास में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है। लेकिन बड़े से लेकर छोटे शहरों में इन मानकों की कैसे धज्जियां उड़ती हैं, ये जग जाहिर है। मुंबई जैसे शहरों में तो शोर का स्तर कुछ क्षेत्रों में 100 डीबी से ज्यादा चला जाता है, खासकर रात के समय, जो नवजात शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। सड़कों पर बेवजह कारों, बसों और ट्रकों के हॉर्न की आवाजें हिंदुस्तानियों का दिल बैठा देती हैं। ये शोर विदेशों से आने वाले पर्यटकों के मन में देश की नकारात्मक छवि भी बनाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए समय समय पर अलग अलग कोर्ट्स ने भी दखल दी। हाल ही में मार्च में गुजरात हाईकोर्ट ने विवाह समारोह के दौरान डीजे, ट्रक्स की ओर से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी और ध्वनि अवरोधक अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। सितंबर में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित नियम लागू करे। इससे पहले साल 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ाया भी था। इसे 1000 से 1 लाख तक करने की बात भी कही गई थी। लेकिन आज भी शोर लगातार हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। इस शोर में दबी लाखों जिंदगियां एक पल सुकून को तलाश रही हैं। अब देखना होगा कि ये सुकून उन्हें कब नसीब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।